बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। आज जी ज़बरदस्त किस्म की दाल चावल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत मज़ेदार बनती है और जल्दी भी बनती है, और गर्मियों के मौसम के हवाले से दाल चावल और सैलड बहुत ही सेहत के लिए अच्छा है। ये आपको डायरिया नहीं होने देगा, और ये कम से कम हर दूसरे हफ्ते तो ज़रूर बनाया करें। और ये सारे घर वाले फिर शौक़ से, बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते भी हैं। तो ये देखें, मैं प्लेट बना के आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह खाइए। तो ये थोड़ी सी पतली रखनी है। इससे पहले भी मैंने दाल चावल की रेसिपी शेयर की है, साथ लिंक उसका शेयर कर दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में, और वो भी बहुत मज़े की है और ये भी ज़बरदस्त है। तो मुझे ये दोनों ही तरीके बहुत पसंद हैं। और ये दाल इस तरह, दाल मूंग एक पाव मैंने ले ली, दाल मसूर एक पाव ले ली, और इसको 10 मिनट के लिए भिगो देना है और अच्छी तरह वॉश करना है, ताकि जो इसके अंदर मिट्टी वगैरह वो निकल जाए। अच्छी तरह वॉश करने के बाद इस तरह छन्नी से छान के मैंने पानी में डाल दी। और पानी इसमें बेशक ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने इस दाल को अच्छी तरह गलाना है। फिर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और कुछ भी नहीं डालना, और इसको गलने के लिए रख देना है। बहुत जल्दी दाल गलती है ये। तो इस तरह मैंने कवर कर दिया, लेकिन मैंने जल्दी इसका ढक्कन हटा दिया था क्योंकि गिरना शुरू हो गई थी। तो ये देखिए, दाल बहुत जल्दी गल चुकी है। और अब साथ जो है वो मैं मसाले और जितना भी प्याज वगैरह मैं काट रही थी, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। तो ये 2 प्याज हैं, इसको इस तरह मोटा मोटा काट लिया है। और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये काली मिर्च ज़रूर डाला करें, हाफ़ टी स्पून है। चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून है, और लाल मिर्च जो है वो 1 टी स्पून है। और नमक मैंने पौना चम्मच रखा है, क्योंकि उसमें भी मैंने नमक डाला है। इस तरह धनिया जो है 1 टेबल स्पून है, और ज़ीरा हाथ के मसल के डालना है, हाफ़ टेबल स्पून। और हल्दी हाफ़ टी स्पून है। 2 टमाटर हैं, और इस तरह ये जो लहसुन है इसको मोटा मोटा पीस लेना है। तो ये 1 टेबल स्पून भर के डालना है। और ये हरी मिर्च है 5, ये छोटे साइज़ की जो होती हैं, छोटा काट लिया करें। और साथ धनिया है। तो अब ये हाफ़ कप ऑयल लिया, जैसे ही गर्म हुआ तो इसमें प्याज डाल दिया। तो फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई रखा हुआ है, क्योंकि सारे मसाले तो तैयार हैं। और इसको बहुत ज़्यादा प्याज को नहीं पकाना, जैसे ही लाइट ब्राउन होगा तो साथ नमक मिर्च शामिल कर देंगे। तो इस तरीके से भी बहुत मज़े की दाल बनती है। ये देखिए, बस इतना ही ब्राउन करना है, और साथ ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करें, और साथ थोड़ा सा पानी डाल दिया करें ताकि ये गले ना। तो इसमें मैंने प्याज के साथ नमक मिर्च डाला है, साथ ही टमाटर शामिल कर देने हैं। और अभी इसमें मैंने लहसुन नहीं डाला, और जब टमाटर थोड़े से गल जाएंगे तो उसके बाद फिर लहसुन डालूँगी, ताकि ये तड़के वाली दाल बनानी है तो वो लहसुन की जो खुशबू है वो दाल में फिर आनी चाहिए। अगर पहले डाल दी जाए तो फिर वो लहसुन की खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए कि जब इतने टमाटर गल गए, साथ साथ मैं मैश कर रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा तेल नज़र आना शुरू हुआ, तो फिर मैंने ये लहसुन अदरक डाला है। ये 1 टेबल स्पून भर के डाल देनी है, कि वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था। तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिंपल जो है 3-4 मिनट पकाना है, ये ताकि ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद जी हमने इसको दाल में शामिल कर देना है। तो ये बहुत ही जल्दी दाल तैयार होती है, लेकिन बहुत मज़े की होती है। और आगे मज़ीद देखिएगा कि मैं इसमें क्या चीज़ें शामिल करती हूँ। अब फ्लेम को फिर मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है, और ये थोड़ी सी दाल डाल के अच्छी तरह मसाला निकाल लेना है। हमने मसाला ज़ाया नहीं करना। तो अब यहाँ पे मैंने 1 कप भर के, यानी जो मग होता है, एटलीस्ट 1 गिलास मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि इसको एक उबाल आना चाहिए, अदरवाइज़ ये दाल में कच्चापन नज़र आता है। तो इस तरह जब 1 गिलास पानी डाला और थोड़ा सा इसे पकने दें, यानी 3-4 उबाल इसको आने दें, तो उसके बाद फिर मैंने ये 3 टेबल स्पून भर के देसी घी डाला है, क्योंकि दाल में मुझे देसी घी बहुत पसंद है। तो आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम। और 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला डाला। अब यहाँ फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। ऑफ़ करने के बाद मैं ये चीज़ें डाल रही हूँ, और साथ ही ये हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल कर देनी है।
तो ये जी ज़बरदस्त किस्म की ना चटपटी मज़ेदार किस्म की ये दाल तैयार हो रही है। और फिर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और 2-3 चम्मच लेमन के डाल दीजिएगा, ये नींबू इस तरह निचोड़ के, तो यानी 2 टेबल स्पून तो होने चाहिए, इतनी खटास होनी चाहिए। तो ये ज़बरदस्त किस्म की दाल तैयार है। और अब इसको हम जी जिस चीज़ के साथ खाते हैं ना वो भी साथ बताऊंगी मैं, इसीलिए मैंने इसको पतला रखा है। जिसने रोटी के साथ खानी है तो वो थोड़ी सी और इसकी ग्रेवी थिक कर लें। मैंने 7 चावल बॉईल किए थे राइस कुकर में, आप देगचे में भी बॉईल कर लीजिए, तो जैसे आपको सहोदत लगती है। और इसमें बहुत अच्छे बॉईल होते हैं, स्पेशली बच्चों वाले घर में या जहाँ चावल ज़्यादा खाए जाते हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि वो राइस कुकर एक अदद ज़रूर ले लीजिए, बहुत आसान लगता है ये पकाना इसमें। तो ये देखिए जी ज़बरदस्त किस्म की दाल और साथ जी बॉइल्ड चावल और साथ टमाटर, खीरा और प्याज, तो इसके मिक्स कम्बिनेशन से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर बनता है। बहुत ही रसीली मज़ेदार जूसी दाल चावल लगते हैं। और गर्मियों में मैं ज़्यादा पकाती हूँ, इससे ये कि एक तो हाजमा अच्छा हो जाता है, गर्मियों में भारी चीज़ें खाना अच्छा नहीं लगता। सेकंड ये कि जब हम ये प्याज खाते रहते हैं तो इससे डायरिया भी नहीं होता और बहुत ही एक खाने के बाद भी आपको भारीपन नहीं लगेगा और गर्मी नहीं लगेगी इस डिश से। तो ये दाल चावल बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और इसमें जो मूंग की दाल है वो तो वैसे ही हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। वैसे भी अगर किसी को मोशन हो, उल्टी की कैफियत हो, भारीपन हो, उसके लिए तो ये डिश बहुत ही बेहतरीन है। तो ये गर्मियों में लाजमी बनाया करें। ये देखिए मैंने आपको प्लेट भी बना के दिखा दी कि इस तरह दाल डालनी है, सैलेड डालना है जी, और इस तरह चम्मच भर के मुंह में डालनी है। और मुझे बहुत ही भूख लगी हुई थी और मैंने आपको भी दिखा दिया ताकि आप भी जल्दी से तैयार करें और इसी तरह प्लेट भर के आप भी खाएं, मज़े लें। बहुत ही मज़ेदार और रसीली किस्म की और यमी दाल जो तैयार हुई है। और इससे पहले भी जो मैंने दाल की एक रेसिपी शेयर की थी वो भी बहुत मज़ेदार है, मैं उसकी लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।